हाय एवरीवन, मेरा नाम है सूरज और हमारे इस यूट्यूब चैनल इंटेलेक्चुअल दोस्त में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप एक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं और वेब डेवलपर बनने के लिए कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज आपको सीखने चाहिए। साथ ही साथ मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो लॉजिक होता है आप उसे कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि PHP डेवलपर के पोस्ट पर किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए जो कंपनी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है। इस सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरी जानकारी बताऊंगा और इस वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, वेब डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपना प्रोफाइल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वेब डेवलपर में भी बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, जैसे PHP डेवलपर, .NET डेवलपर, पाइथन डेवलपर, पर्ल डेवलपर। ये सब वेब डेवलपर का प्रोफाइल होता है। तो आप कौन से डेवलपर बनना चाहते हैं? यदि आप PHP डेवलपर बनना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि आप एक PHP डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो PHP डेवलपर बनने के लिए कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखने चाहिए। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज में जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, AJAX, वर्डप्रेस, MySQL, PHP, ये सब आपको सीखना चाहिए। इतना तो आप लैंग्वेज आपको आना चाहिए, कोई एडवांस नहीं, एटलीस्ट बेसिक इन सारे लैंग्वेजेस के बारे में आपको आना चाहिए। और PHP में थोड़ा बेसिक टू एडवांस आना चाहिए। उसके बाद आप वर्डप्रेस भी ज़रूर सीखिए, वर्डप्रेस आना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कोई एक फ्रेमवर्क भी आपको आना चाहिए। फ्रेमवर्क में CI आप इनिशियली सीख सकते हैं और लारावेल भी सीख सकते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि आप शुरुआत में CI ही सीखिए। तो इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख लीजिए। जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने जाएंगे तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लॉजिक अप्लाई करना होता है। तो उस प्रोग्रामिंग लॉजिक को आप कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे? तो प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे फैक्टोरियल कैसे डिस्प्ले करें, फिबोनाची सीरीज कैसे डिस्प्ले करें, पैलिंड्रोम कैसे कैलकुलेट करें, कुछ स्टार पैटर्न्स का प्रोग्रामिंग कीजिए। स्टार पैटर्न्स कैसे डिस्प्ले करते हैं, 10-12 स्टार पैटर्न्स अलग अलग तरीके का आप उसको डिस्प्ले करने का प्रोग्रामिंग कीजिए। ये सारी चीज़ आप करते हैं तो आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आप प्रोग्रामिंग कौन कौन से सीखने चाहिए मैं बता दिया हूँ, और अपने लॉजिक को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ये भी आपको बता दिया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपनी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है वो क्या होता है। ये सारा चीज़ सीख जाने के बाद आप कंपनी में जब जॉब करने के लिए जाएंगे या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे कंपनी वाले पूछेंगे कि क्या आप किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, तो आपको वहाँ पे एक प्रोजेक्ट शो करना होता है। तो मेरा रिकमेंडेशन है इंटरव्यू में जाने से पहले आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर लीजिए, कोई भी एक PHP प्रोजेक्ट पे काम कर लीजिए। तो आपको सोचेंगे कि हम कैसे प्रोजेक्ट का आइडिया लाएं, कौन सा प्रोजेक्ट पे हम काम करें। तो उसके लिए आप YouTube पे सर्च कीजिए PHP लाइव प्रोजेक्ट इन PHP। ऐसा सर्च करेंगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे आपको। अब उस प्रोजेक्ट को आप फॉलो कीजिए तो आपको आइडिया मिल जाएगा। और मेरा तो रिकमेंडेशन है कि आप ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट यूट्यूब में देखिए, जैसे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट इन PHP, उसे आप देखिए और उस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो और उस प्रोजेक्ट को फॉलो करेंगे तो आप प्रोजेक्ट एक बना सकते हैं। तो इस तरह से आप एक प्रोजेक्ट बना लीजिए। उसके बाद मशीन टेस्ट भी होता है इंटरव्यू में। तो मशीन टेस्ट में आपको ज़्यादातर पूछा जाता है लॉगिन सिस्टम बना के दिखाइए। तो आप इंटरव्यू में जाने से पहले लॉगिन सिस्टम कैसे बनाया जाता है वो भी सीख लीजिए। इसके लिए आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, बहुत सारे वीडियोस ट्यूटोरियल है, वहाँ से आप PHP में कैसे हम लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं उसको आप सीख सकते हैं। तो वहाँ से लॉगिन सिस्टम बनाना सीख लीजिए और एक प्रोजेक्ट पे काम कर लीजिए। और जो जो टेक्नोलॉजी अभी बताए हैं वो सारे टेक्नोलॉजी को सीख लीजिए, एटलीस्ट बेसिक तो सीख लीजिए ही। और PHP का आप थोड़ा सा एडवांस चीज़ें भी सीख लीजिए। इतना सारा चीज़ सीख लेते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू में आप जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी से इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं और उस कंपनी में एज ए PHP डेवलपर, एज ए वेब डेवलपर के पोस्ट पे काम कर सकते हैं। और यदि आप 3-4 साल काम कर लेते हैं तो आपकी सैलरी भी बहुत ही इंक्रीज हो जाता है। 1+ सैलरी आप कमा सकते हैं, मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा आपकी सैलरी हो जाएगी यदि आप PHP डेवलपर में जॉब करते हैं, क्योंकि PHP डेवलपर का बहुत डिमांड है इंडिया में भी और इंडिया से बाहर में भी। तो और साथ ही साथ जब अब 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और भी PHP फ्रेमवर्क होता है बहुत सारा, जैसे सिम्फनी, लारावेल, केक PHP, ये सब भी आप सीख लीजिएगा। ये सब सीख लेते हैं तो आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होगा। और साथ ही साथ एक और टेक्नोलॉजी होता है React.js, Angular.js, आप ये सब भी चीज़ों को सीखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ही है जो आपके सैलरी को इंक्रीमेंट करेंगे, सैलरी को आप बढ़ा सकते हैं।
मोर देन 2+ भी आप सैलरी पा सकते हैं। इंडिया से बाहर जाते हैं तो 2-3 लाख के महीना आप एज ए PHP डेवलपर के जॉब करके आप पा सकते हैं। तो ये सब तरीका होता है एक वेब डेवलपर बनने का, एक PHP डेवलपर बनने का। और लास्ट में मैं आपको बताया था, शुरू में मैं आपको बताया था एक लास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने के लिए, तो चलिए मैं अब बताता हूँ। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये था दोस्तों कि इतना सारा चीज़ आप सीख भी लेते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सीखने के बाद भी जॉब नहीं लगती, जॉब नहीं मिल पाती। तो वो क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या दिक्कत होता है कि वो प्रॉपर तरीके से जॉब अप्लाई करने के लिए नहीं जानते हैं। तो प्रॉपर तरीका क्या होता है? तो आप PHP डेवलपर की सारी चीज़ें सीख जाते हैं तो जॉब पोर्टल साइट जैसे naukri.com, jobrapido.com, monster.com, ये सब वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे वैकेंसी देखिए, PHP में वैकेंसी कौन कौन से कंपनी में है, और उस कंपनी को आप गूगल में जाके सर्च कीजिए और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे एक कैरियर नाम का एक कैरियर मेनू होगा, उस कैरियर के ऑप्शन में जाइए और वहाँ को जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। वहाँ से जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कॉल आएगा और आपको इंटरव्यू भी शेड्यूल हो जाएगा। इस तरह से इंटरव्यू मिलने लगेगा आपको बहुत सारा, और फिर आप इंटरव्यू में जाके इंटरव्यू को क्रैक भी कर सकते हैं और फिर उस कंपनी में एज ए PHP डेवलपर, एज ए वेब डेवलपर के पोस्ट पे काम कर सकते हैं और अच्छे सैलरी भी पा सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये तरीका होता है एक वेब डेवलपर बनने का। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी ये वीडियो, और यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस तरह का टेक्नोलॉजी से जुड़े अपने चैनल पर वीडियोज़ लाते रहता हूँ। और बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।